हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये एक न्यू स्टोरी है और न्यू वांगशन फैन फिक्शन है। हाँ, मैंने वांगशन फैन फिक्शन आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ, जिसके लिए मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट मिल रही थी। रही बात मेरे उस शंगन एफएफ की, लव नेवर एंड। तो गाइस, मैं इसे लेकर एक बात आप सभी से कहना चाहूँगी। मैं उसे कुछ दिनों के लिए होल्ड में रख रही हूँ। हाँ, मैं होल्ड में रख रही हूँ इसे। गाइस, इसका मैं 2 रीज़न दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा दिमाग घुमा हुआ है उस एफएफ को लेकर। हाँ, स्टोरी कंप्लीटेड है, लेकिन मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया है। मतलब स्टोरी एक्सप्लेन मैंने कंप्लीट नहीं किया है। इसे मैंने आधे पर ही होल्ड पर रखने का फैसला लिया है। बहुत सोच समझ कर ही मैंने ये फैसला लिया है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग एंड मेरे फर्स्ट वीडियो के व्यूज़ के अकॉर्डिंग मुझे बाकी सारे एपिसोड्स में बहुत कम व्यूज़ मिले हैं एंड इस पर मेरी चैनल पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है और इसलिए मैंने अभी उसे थोड़ी देर के लिए मतलब होल्ड पर रखा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसे कंप्लीट नहीं करूँगी, लेकिन मुझे एक प्रॉपर टाइम और अपने माइंड को सही करना ज़रूरी है। उसे सही करने के बाद ही मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊँगी। सो प्लीज़, आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो, आप मुझे समझोगे। मैं ऑथर हूँ और आप मेरी ऑडियंस हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है। आई होप मैं जो बोल रही हूँ आप लोग समझ पा रहे हो। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उसे कंटिन्यू करने के लिए। अभी के लिए मैं उसे होल्ड पर रख रही हूँ। तो मैं आप सभी के लिए ये एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन लेके आ गई हूँ। बेसिकली मेरा एक एफएफ था माय बिलव्ड, जहाँ पे मैंने विंग और वांगजी की मतलब अंतिम से ही जुड़ा एक स्टोरी बनाया था। वैसा ही ये भी एक स्टोरी है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। पहले ये वांगशन फैन फिक्शन है, इसका मतलब इसमें टॉप हमारा लान वांगजी होगा एंड बॉटम विंग होगा। स्टोरी का नाम है पास्ट बिकम ए मेमोरी एंड लव बिकम ए फॉरएवर। आई नो स्टोरी जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन स्टोरी लाइन जैसा भी है पहले ही बता दी हूँ, ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग स्टोरी है। ठीक है, आखिर में ये हैप्पी एंडिंग ही होगा। सो ज़्यादा चिंता मत करना। तो स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे अंतिम में विभूषण की डेथ हो गई थी एंड विभूषण की डेथ के बाद लान वांगजी 16 साल तक इंतजार किया था, लेकिन इस पर मैंने कुछ अलग रखा है। विभूषण 16 साल बाद वापस तो आएगा, लेकिन वो जब वापस आएगा तब वो एक ऐसी खबर सुनेगा जिस वजह से उसका दिल, उसकी दुनिया जैसे एकदम ही टूट जाएगा। वो जब 16 साल बाद वापस आएगा तब वो सुनेगा हंगमिन जुन की मौत हो चुकी थी। हाँ, अब ये सुनकर आप लोग बोलोगे कि आखिर ये कैसे हैप्पी एंडिंग होगा अगर वांगजी ही मर गया तो। गाइस थोड़ा सा सबर करो। स्टोरी में आपको ट्विस्ट, स्टोरी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये हैप्पी एंडिंग स्टोरी है, तो ट्रस्ट मी, अपने ऑथर के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखो, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी स्टोरी पर सैड एंडिंग नहीं दिया है, तो इस पर भी कोई सैड एंडिंग नहीं होगा। तो अब बहुत ही बकवास मैंने कर लिया है, बस मुझे यही कहना था। हिंट इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा। अब हम लोग डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं, ठीक है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक इंसान का खून में लिपटा हुआ हाथ दिखाई देता है। वो हाथ किसी और हाथ को पकड़े हुआ था। उसके हाथों से लगातार खून निकल रहा था, लेकिन वो इस चीज़ का कोई भी परवाह नहीं कर रहा था। वो बहुत ही कसकर उस दूसरे इंसान के हाथ को टाइटली होल्ड करके रखा था, जहाँ पे जो दूसरा इंसान वहाँ पे लाइक बाहर से गिरने वाला था। वो उस हाथ को देखकर उस इंसान की तरफ देखता है जिसने उस हाथ को पकड़ के रखा था और वो कहता है, मुझे छोड़ दो रंजा, मुझे जाने दो, मुझे अब नहीं जीना है। मुझे सब नफरत करते हैं, तुम भी नफरत करते हो। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैंने सबको मार दिया है, सबको। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, लंजा प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। जहाँ पे दूसरी तरफ लंजा कहता है, नहीं विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मत जाओ, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जहाँ पे दूसरी तरफ विंग कहता है, प्लीज़ लंजा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो, हंगुन जुन मेरा हाथ छोड़ो। जहाँ पे दूसरी तरफ जो वांगजी था, वांगजी अपने हाथ को और भी कसकर विंग के हाथ पर पकड़ लिया था। वो जैसे उसके हाथ को छोड़ने नहीं वाला था। दूसरी तरफ हंगुन जुन के हाथ से खून लगातार निकल रहा था, जहाँ पे वो विशान थोड़ा सा गुस्से में ही कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अब यहाँ जीना नहीं चाहता हूँ। अब मुझे सब लोग नफरत करते हैं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो लंजा। जहाँ पे विंग पीछे देख पाया था जियांग चंग जो आ रहा था अपने तलवार को लेकर, और वो डायरेक्ट उस पहाड़ के जो कॉर्नर है वहाँ पे तलवार को घुसा दिया था। ये देखकर विभूषण डर गया था, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और वो इस बार अपने हाथ को ज़बरदस्ती छोड़ते हुए अपने आंखों से सिर्फ एक बार लंजा को देखता है। लंजा इससे शॉक हो गया था एकदम। वो देख रहा था विंग को नीचे गिरते हुए और वो चिल्ला कर कहता है, विंग। जहाँ पे वो यही तक बोल पाया था। दूसरी तरफ विंग पहाड़ से गिरते हुए अपने मन में कहता है, खुश रहना लंजा, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो अपनी फैमिली के साथ, अपने नए लाइफ के साथ। ये कहकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। अब यहाँ से पूरा सीन कट होता है और हमें पूरे 16 साल बाद दिखाया जाता है। स्टोरी अब 16 साल आगे चली गई है, जहाँ पे हमें लैंड क्लैन दिखाया जाता है। लैंड क्लैन में ज़ेबुजुन कुछ डिसाइपल को लेकर क्लैन से बाहर जा रहे थे। अंकल चरण थे वो क्लैन में थे। जब तक क्लैन लीडर यानी कि जो लैंड शिचन नहीं आ जाता है तब तक जो मतलब अंकल चिरन ही क्लैन को संभालेंगे। जहाँ पे जो ज़ेबुजुन कुछ डिसाइपल को लेकर वहाँ से निकल गए थे, वो लैंड क्लैन से बाहर आ गए थे। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो नाइटन है ना उसलिए गए थे। असल में लैंड शिचन को एक पत्र मिला था जहाँ पे उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी। असल में उनको जो पत्र मिला था वहाँ पे लिखा हुआ था कि कुछ गाँव में एक घोस्ट को देखा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग उस घोस्ट को हीलिंग पैट्रियार्क का घोस्ट बोलते थे। हीलिंग पैट्रियार्क घोस्ट बन के वापस आ गए हैं। कुछ जगहों पे ये भी अफवाह फैल गया था कि जो हीलिंग पैट्रियार्क है वो जिंदा है, वो मरे नहीं है एंड वो फिर से उनको मारने के लिए जिंदा हुए हैं एंड वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। जहाँ पे कुछ जगह पे ये भी अफवाह फैला हुआ था कि
किसी किसी ने मतलब ईलिंग पैट्रियार्क को देखा भी है अपने आँखों में, मतलब अपने आँखों से ही देखे हैं ईलिंग पैट्रियार्क को। जहाँ पे ये सब कुछ सुनकर लैंड शेचैन कन्फ्यूज़ हो गए थे। वो सोच रहे थे क्या ये अफ़वाह ही है या फिर सच है? क्या सच में ईलिंग पैट्रियार्क वापस आ गया है? यही वो समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया था कि वो अब नाइट हंट के लिए निकलेंगे और जहाँ जहाँ ये अफ़वाह है वहाँ पे वो खुद जाके चेक करेंगे, क्योंकि उनको ये एश्योर करना ज़रूरी था। उन्हें ये पता करना था किसी भी हालत में। यही सोचकर वो अपने क्लैन से निकल गया था। वहाँ से निकलने के बाद पहले वो लोग जो लैंड क्लैन के बाज़ार है वहाँ पे जाते हैं। साई टाउन जाने के बाद वो लोग पहले एक मतलब इन में आते हैं, वो लोग वहाँ से ही दोपहर का लंच करके जाएंगे। यही सोचकर जो मतलब लैंड शेचैन वहीं पे एक इन में आते हैं जहाँ पे वो सारे डिसाइपल्स मतलब लंच के लिए बैठ गए थे। जो लैंड शेचैन भी खाने पर बैठे थे। वहाँ पे वो अपने खाने को ऑर्डर कर कर खा रहे थे और वो बातें भी सुन रहे थे। हाँ, ईलिंग पैट्रियार्क की बातें भी सई टाउन में भी हो रहे थे। सारे जगह पे ये चर्चे चल रहे थे। जहाँ पे जो लैंड शेचैन के बगल पर ही एक सीट था जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। वो सभी लोग बातें कर रहे थे ईलिंग पैट्रियार्क के बारे में। एक इंसान कहता है, तुमने सुना है ईलिंग पैट्रियार्क को किसी ने देखा है? इसका मतलब ईलिंग पैट्रियार्क नहीं मरा है। जहाँ पे दूसरे इंसान ने कहता है, क्या कह रहे हो तुम? लेकिन हम सबको पता है कि ईलिंग पैट्रियार्क मर गया है। जहाँ पे ये सुनकर वहीं पर तीसरा इंसान कहता है, बट ये भी तो हो सकता है कि वो मरकर वापस आ गया है, क्योंकि वो ईलिंग पैट्रियार्क है। तुम लोग भूल क्यों रहे हो? ईलिंग पैट्रियार्क से सब कुछ होगा। यहाँ पे जो चौथा इंसान है वो कहता है, अरे ये भी तो हो सकता है कि वो मर गए हैं लेकिन वो घोस्ट बनकर आए हैं। जहाँ पे ये सब कुछ लैंड शेचैन सुन रहे थे, लैंड शेचैन खा रहे थे और उनकी ये उटपटांग बातें सुन रहे थे। जहाँ पे जो पहला इंसान था ना वो कहता है, अरे तुम्हें याद है मिंग क्लैन के बारे में? अरे वहाँ पे ईलिंग पैट्रियार्क को देखा गया था मिंग क्लैन में। जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब दूसरा इंसान था वो कहता है, क्या मिंग क्लैन पर इसके बारे में मैं क्यों नहीं जानता हूँ? जहाँ पे जो पहला इंसान था वो कहता है, अरे हाँ, मिंग क्लैन में ईलिंग पैट्रियार्क को देखा गया था एंड कोई एक लेडी ने ईलिंग पैट्रियार्क को देखा है। जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब तीसरा इंसान था वो कहता है, पता नहीं ईलिंग पैट्रियार्क इस बार क्या करेंगे, क्या करने वाला है। जहाँ पे ये सुनकर वो सभी मतलब इस चीज़ को लेकर बात कर रहे थे। जहाँ पे लैंड शेचैन ये सब कुछ बैठ कर सुन रहे थे। कुछ देर मतलब ये उन लोगों की ये फालतू बकवास सुनने के बाद वो अपने खाने को कंप्लीट कर वो उन लोगों की तरफ देखता है और वो अपने टेबल से उठता है और वो वहाँ पे जो जो 4 लोग थे ना, 4 या 5 लोग थे बैठे हुए, वहाँ पे ही जाता है। जाकर वो वहाँ से कहता है, गोंगजा, क्या मैं आप सभी के साथ थोड़ा बात कर सकता हूँ? जहाँ पे ये सुनकर वो जो 4 लोग या 5 लोग थे वो लैंड शेचैन की तरफ देखते हैं एंड वो लोग तुरंत ही उठकर मतलब लैंड शेचैन के सामने वो करते हैं। जहाँ पे लैंड शेचैन कुछ नहीं कहता, वो एकदम खड़ा हुआ था। जहाँ पे वो जो मतलब लोग थे ना वो लैंड शेचैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्लैन लीडर लान, आप हाँ बताइए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपका? जहाँ पे जो लैंड शेचैन कहते हैं, इतनी देर पहले जो तुम लोग बता रहे थे ईलिंग पैट्रियार्क वापस आ गया है, किसी ने ईलिंग पैट्रियार्क को देखा है, क्या ये सच्ची बात है? जहाँ पे ये सुनकर वो लोग थोड़ा सा घबरा गए थे और मतलब जो वहाँ पे जो तीसरा इंसान था वो अपने कपकपाते वॉइस के साथ कहता है, क्लैन लीडर, हमने सुना था कि एक लेडी ने ईलिंग पैट्रियार्क को देखा है। जहाँ पे ये सुनकर लैंड शेचैन की नज़र उस इंसान की तरफ जाता है जिसने ये बात कही थी एंड वो कहता है, क्या सच में? ये सुनकर जो मतलब वहाँ पे जो चौथा इंसान था वो कहता है, क्लैन लीडर, ये सच्ची बात है। एक लेडी ने ईलिंग पैट्रियार्क को अपनी आंखों से देखा है। वो जो लेडी थी वो मिंग गांव की थी, मिंग क्लैन का था एंड उन्होंने ही एक परछाई देखी थी, एक शैडो। जब वो उस शैडो के क्लोज आई तो उन्होंने देखा कि ये ईलिंग पैट्रियार्क है एंड वो वहाँ पर डर कर बेहोश हो गई थी। जब उनको कुछ लोग ढूंढ रहे थे तब वो नदी के किनारे बेहोश मिली थी। जब उनको होश आया उन्होंने खुद डरते डरते ये बताया कि उन्होंने ईलिंग पैट्रियार्क को देखा है। वही ईलिंग पैट्रियार्क, वही दुष्ट इंसान जिसने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया था। जहाँ पे ये सुनकर जो लैंड शेचैन घूर कर उस इंसान की तरफ देखता है और वो कहता है, अपने ज़बान को संभाल कर बात किया करे। ईलिंग पैट्रियार्क बहुत ही जाने माने कल्टीवेटर थे। अगर नाम लेना है तो उनका अच्छे से नाम लो। ऐसे डिसरेस्पेक्ट किसी से मत किया करना। दोबारा अगर ऐसी कोई खबर मेरे कानों आए तो मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला हूँ। जहाँ पे ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में अपने डिसाइपल को लेकर चले गए थे। पहली बार था वो किसी के साथ रूड बिहेव करे थे। हाँ, ऑफकोर्स इतने सालों में सब कुछ चेंज हो चुका था। जो लैंड शेचैन के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहा करता था, आज उनके चेहरे पर स्माइल जैसे मर चुका था। उनके चेहरे पर जान नहीं था। उनके चेहरे पर जो एक जेंटलनेस था ना वो अब जैसे चला गया था। अब वो एकदम कोल्ड जैसे रहने लग गए थे। उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो अब एकदम बदल चुके थे। जहाँ पे वो पहले मतलब हर मुश्किल को कामली सॉल्व करते थे, वहाँ पे वो अब अपने टेम्पर को बहुत जल्दी ही खो देते हैं। जहाँ पे ये सब कुछ मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड में पता है, इसका रीज़न भी है, लेकिन कोई भी मतलब हिम्मत नहीं कर पाता है क्लैन लीडर लैंड के सामने ये सब के बारे में बात करने का। जहाँ पे जो लैंड शेचैन वहाँ से गुस्से में बाहर हो गए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर। वो लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं ये सब बकवास। अब वो ये सोच रहे थे, क्या सच में वही वुशान जिंदा है? क्या सच में वही वुशान वापस आ गया है? मुझे इसके तहकीकात में जाना होगा। ईलिंग पैट्रियार्क को मरते हुए पूरे 16 साल बीत गया था। उनके मौत का पूरा 16 साल बीत गया था। लैंड शेचैन को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ईलिंग पैट्रियार्क यानी कि वही वुशान वापस भी आएगा, वो जिंदा भी रहेगा। उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया था। लेकिन आज ये जब सुन रहे थे वो, उनके मन में थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण जागी थी। इन सालों में बहुत कुछ हुआ है। खैर, हम लोग अब उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो अब हमें लैंड शेचैन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे लैंड शेचैन अब उस इन से बाहर निकल गए थे एंड अपने डिसाइपल को लेकर
मिंग सिटी जाने वाले थे, यानी कि मिंग क्लैन। मिंग एक छोटा सा क्लैन है, इसे हम लोग क्लैन नहीं मिंग सिटी बोलेंगे, ठीक है। तो जो लैन शेचैन थे, लैन शेचैन अपने डिसाइपल को लेकर मिंग सिटी की ओर चले जा रहे थे। मिंग सिटी यहाँ से बहुत दूर है, ये एक छोटा सा सिटी है, इसीलिए उतना मतलब बड़ा नहीं है, लेकिन ये लैन क्लैन से बहुत दूर है, इसीलिए लैन शेचैन को बहुत लंबे सफ़र तय करने पड़ेंगे। उन्हें मिंग सिटी तक पहुंचने के लिए 2 क्लैन को पार करना पड़ेगा। पहला जो क्लैन था वो जिन क्लैन था। जिन क्लैन को पार करने के बाद ही नी क्लैन आता है, एंड नी क्लैन के बाद ही मिंग सिटी आता है। तो उन लोगों को पहले इतने बड़े क्लैन को मतलब पीछे छोड़कर मिंग सिटी जाना पड़ेगा। यही चीज़ कर लैन शेचैन पहले एक गांव को पार करते हैं, उसके बाद एक जंगल को। उस जंगल को पार करते करते रात हो चुकी थी, तो वो लोग वहीं पर एक मतलब बाजार था, वहीं पर एक इन में ठहरने का सोचते हैं। इसीलिए वो सब लोग मतलब एक इन ढूंढते हैं और वहीं पर ठहरते हैं, जहाँ पे लैन शेचैन के दिखाया जाता है। लैन शेचैन अपने रूम पर बैठा हुआ था और वो एक जेट पेटल को देख रहा था जो उनके हाथों में है, और वो उस जेट पेटल को बहुत ही मतलब सॉफ्टली टच कर रहे थे, और वो मतलब एकदम बिना इमोशन के ही उस जेट पेटल को टच कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जेट पेटल जो मतलब वेस्ट पर लगाते हैं ना, वो होता है। तो ये एक जेट से बना हुआ एक पेटल है जो वेस्ट पे लगाया जाता है हामपूस में। तो वो उस जेट पेटल को देखते हुए ही कहता है, मास्टर वे आप कहाँ हैं? क्या सच में आप वापस आ गए हैं? आप कहाँ हैं मास्टर वे? क्या सच में आप वापस आ गए हैं? 16 साल बाद आप वापस आ गए। इसका मतलब वो सही था, आप वापस आएंगे, उसे पता था कि आप वापस आएंगे, यही वो कहते हैं। उसके बाद वो चांद की तरफ देखते हैं और अब उस जेट पेडल को एक बॉक्स में बहुत ही संभाल कर बहुत ही केयरफुली रखते हैं, और वो उस बॉक्स को लगा देते हैं, और वो अपनी जो सामान थे वहाँ पर उस जो बॉक्स है वो रख देते हैं, एंड वो अपने बेड पर आकर लेट जाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन शेचैन अपने बेड से उठते हैं 5 बजे ही वो उठ जाते हैं ऑफकोर्स। तो वो 5 बजे ही उठ गए थे। उठकर वो अपने बिस्तर से उठे थे, उठकर जस्ट फ्रेश होकर बाहर आए ही थे, तभी वो देखते हैं वो जो अपने सामानों के साथ जो बॉक्स रखा हुआ था जहाँ पे वो जेट पेटल था, वो जेट पेटल नीचे गिरा हुआ है। वो बक्सा भी नीचे गिरा हुआ है और वो खुला हुआ था, जहाँ पे ये जो मतलब चीज़ था ये मतलब लैन शेचैन को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उस जेट पेटल को लेते हैं एंड वो उस बक्से पर दोबारा रख देते हैं, एंड वो फ्रेश होने के बाद रेडी होकर अपने सामानों को लेते हैं और वो नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं एंड वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग अब यहाँ से जिन क्लैन आते हैं। जिन क्लैन आने के बाद वो लोग जिन क्लैन से भी वही सेम बातें सुनते हैं कि मेन क्लैन में ईलिंग पैट या को देखा गया था। तो इसीलिए जो मतलब लैन शेचैन थे, लैन शेचैन वहाँ से डायरेक्ट जिन क्लैन से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद एक जंगल होता है, उस जंगल को पार करना पड़ता है। तो जो लैन शेचैन थे, लैन शेचैन उस जंगल को पार करते हैं, एंड उसे पार करने के बाद वो फाइनली नी क्लैन पर आते हैं। नी क्लैन आने के बाद वो नी क्लैन के जो बाजार है वहाँ पे चलने लगते हैं। तभी उन्हें एक इंसान आवाज़ देते हैं और वो कहते हैं, क्लैन लीडर लैन। ये सुनने के बाद जो मतलब लैन शेचैन थे, लैन शेचैन वहीं पर रुक गए थे और वो अपने पीछे देखते हैं जहाँ पे दौड़ कर कोई आ रहा था। जहाँ पे ये देखने के बाद जो लैन शेचैन थे, लैन शेचैन वहीं पर खड़ा होकर उस इंसान को देखता है, जहाँ पे वो जो दूसरा इंसान था वो मतलब दौड़ते हुए कहते हैं, क्लैन लीडर लैन रुकिए, आप यहाँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो लैन शेचैन थे, लैन शेचैन उन्हें वो करते हुए कहते हैं, क्लैन लीडर नहीं आप यहाँ पे। जहाँ पे जो क्लैन लीडर नी हुसैन है, हाँ वो अब नी क्लैन का क्लैन लीडर है, एंड वो ही बाज़ार पर आया था। जहाँ पे ये सुनकर जो नी हुसैन था, नी हुसैन कहता है, क्लैन लीडर लैन मैं यहाँ पे कुछ काम के लिए आया था, आप यहाँ पे, और अगर आप आए थे तो मुझे एक बार बता देते, मैं खुद आपको लेने के लिए आता। जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शेचैन थे, लैन शेचैन कहता है, शुक्रिया आपका, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं हूँ, मैं यहीं से अब निकल जाऊँगी। जहाँ पे ये सुनकर जो नी हुसैन था, नी हुसैन कहता है, क्लैन लीडर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई ज़रूरी काम है? जहाँ पे जो लैन शेचैन मतलब एकदम खामोश हो गए थे, वो चुप हो गए थे। जहाँ पे नी हुसैन मतलब जेबुजुन की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, जेबुजुन क्या हुआ है? जहाँ पे जो लैन शेचैन थे, लैन शेचैन फिर भी कुछ नहीं कहते। कुछ देर उन दोनों में थोड़ा सा साइलेंस रहता है। उसके बाद नी हुसैन कहता है, क्या आप मिंग क्लैन जा रहे हैं? जहाँ पे ये सुनकर लैन शेचैन नी हुसैन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे नी हुसैन कहता है, तो आपको भी पता चल गया? जहाँ पे जो लैन शेचैन थे, लैन शेचैन कहते हैं, आपको पता है? जहाँ पे लैन शेचैन की बातों को सुनकर नी हुसैन कहता है, हाँ मुझे भी पता चला है। जहाँ पे ये कहकर ही नी हुसैन एकदम शांत हो गया था, एंड ये लैन शेचैन ने नोटिस किया था। लैन शेचैन नी हुसैन की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, क्लैन लीडर नहीं क्या हुआ है? जहाँ पे जो ये सुनकर नी हुसैन जो लैन शेचैन की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, कुछ नहीं, आप अगर मिंग क्लैन जा रहे हैं, अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे ये कहकर वो मतलब लैन शेचैन को वो करते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। लैन शेचैन सिर्फ जाते हुए नी हुसैन को देख रहे थे। जो मतलब लैन शेचैन थे, लैन शेचैन को समझ नहीं आया नी हुसैन का रिएक्शन, उन्हें थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने इसे भी इग्नोर किया और वो वहाँ से जो नी क्लैन थे, नी क्लैन से निकल गए थे। नी क्लैन का निकलने के बाद एक बड़ा सा पॉन्ड एंड एक जंगल आता है, एंड उसके बाद ही जाके मिंग क्लैन आता है। तो पहले वो लोग उस पॉन्ड को पार करते हैं। उस पॉन्ड को पार करने के बाद वो एक मतलब जंगल में आते हैं। वो जंगल ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो जंगल वो लोग तकरीबन मतलब रात को ही पार कर चुके थे। रात को पार करने के बाद ही वो गाँव पर आके पहुँचे थे, मतलब वो मिंग सिटी पर पहुँच गए थे।
मेन सिटी पर जब लैन शिचेन ने पैर रखा उन्हें थोड़ा सा मतलब अजीब लगा, लेकिन वो पूरे मेन सिटी को देख रहे थे। ऑफ कोर्स मेन सिटी में इससे पहले वो एक बार आए थे, लेकिन वो बहुत पहले था। उसके बाद वो मेन सिटी कभी आई नहीं, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पे आने की। वो सेक डिट्यूज़ में इतना ज़्यादा बिजी रहते थे कि वो नहीं आते थे यहाँ पे। वो सिर्फ एक बार ही आया था मिंग सिटी पर, जहाँ पे वो मिंग सिटी को देख रहा था। मिंग सिटी का हुलिया लाइक ठीक ठाक ही था, लेकिन कुछ तो वहाँ पे अलग था। ये लैन शिचेन को समझ आ रहा था। लैन शिचेन वहाँ पे जाने के बाद वो मिंग सिटी पर ही, मतलब मिंग सिटी पर ये गांव है तो यहाँ पे होटल्स भी है, तो मिंग सिटी पर वहाँ पे एक होटल पर रुकते हैं। रुकने के बाद वो लोग थोड़ा रेस्ट लेने के बाद ही लैन शिचेन डायरेक्ट मतलब अकेले बाहर आ गए थे। हाँ, उनके साथ जो डिसाइपल आए थे उनको उन्होंने मना कर दिया था उन्हें फॉलो करने के लिए। वो बाहर अकेला मतलब ढूंढना चाहते थे, अकेला एक्सप्लोर करना चाहते थे, जहाँ पे वो अकेला वहाँ से निकल गए थे। उनके हाथ में तलवार था, साथ ही साथ उनके कमर पर एक फ्लूट था, एक जेट का बना हुआ फ्लूट, जो वो हमेशा अपने हाथों में रखते हैं। जहाँ पे अब उनके हाथ पर तलवार था, वो उस तलवार को लेकर ही जा रहे थे। जहाँ पे पूरे मिंग सिटी को वो देखते हैं। देखते ही देखते रात का वक्त हो जाता है। रात के समय पर अभी भी लैन शिचेन बाहर थे। लैन शिचेन एक पॉन्ड के पास आए थे। हाँ, मिंग सिटी पर पॉन्ड था, लेकिन ये एक ही पॉन्ड था। मिंग सिटी छोटा था, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पॉन्ड नहीं था। एक ही पॉन्ड था जहाँ से वो लोग पूरे मिंग सिटी मतलब उस नदी से ही पानी लिया करते हैं। तो लैन शिचेन वहाँ पे आए थे। रात का अंधेरा था, चांद की रोशनी गिर रही थी एंड वो पॉन्ड बहुत ज़्यादा मतलब चमक रहा था। जहाँ पे लैन शिचेन वहाँ पे आने के बाद वो मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। तो लैन शिचेन एक पेड़ के सामने आते हैं, मतलब एक पेड़ के ऊपर उठते हैं, वो भी स्पिरिचुअल पावर से। हवा में उड़ते हुए वो उस पेड़ के जो मतलब डाल होते हैं ना, एक डाल पर बैठ गए थे। बैठकर वो चांद को देख रहे थे। चांद एकदम मतलब सुंदर लग रहा था। जहाँ पे लैन शिचेन वहीं पर देखकर अपने बांसुरी को अपने हाथ में लेते हैं और वो उस बांसुरी को बजाने लगते हैं। वो अपनी आंखों को बंद करके अपनी जो मतलब सुर है उस पर ध्यान देने लगे थे। इससे उनको रिलैक्सिंग फील होता है। उनके मन में जो फ्रस्ट्रेशन है, उनके मन में जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो निकल जाए, इसीलिए वो मतलब अपना जो बांसुरी है उसे प्ले करने लगते हैं। वो बहुत देर तक मतलब प्ले करते हैं। उसके बाद पता नहीं क्यों वो रुक गए थे। वो मतलब रुकने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्यों रुका। वो मतलब ऐसे ही अपने मुंह पर उस मतलब बांसुरी को लगा कर ही रखे थे। हालांकि वो अब बजा नहीं रहे थे, लेकिन अपने मुंह पर रखे हुए थे। लेकिन उन्होंने बांसुरी बजाना बंद कर दिया था। जहाँ पे वो कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। उनके कानों पर कुछ आवाज़ आ रहा था, कुछ म्यूज़िक नोट की आवाज़ आ रहा था। वो इसीलिए बहुत ही केयरफुली सुनने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद एक जो बांसुरी की धुन है वो सुनाई देने लगता है, एक फ्लूट की। एंड वो फ्लूट की मेलोडी जो मतलब अभी लैन शिचेन बजा रहे थे, ठीक वैसे ही कोई और था जो फ्लूट बजा रहा था, लेकिन सेम धुन, जो धुन लैन शिचेन बजा रहे थे। लैन शिचेन इससे शॉक्ड हो गए थे। लैन शिचेन लाइक उस पेड़ के डाल में जो बैठे हुए थे, वो उस पेड़ के डाल में खड़ा हो गया था और वो आसपास देखने लग गया था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। लेकिन अभी भी उनके कानों पर वही फ्लूट की धुन आ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से आ रहा था। लैन शिचेन अपने तलवार के जरिए हवा में उड़ते हैं और वो पूरे मतलब पॉन्ड के आसपास देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। लैन शिचेन नीचे आते हैं और वो मतलब अपने ही मतलब उस धुन को, ठीक है, उस धुन को फॉलो करते हुए चल रहे थे। वो उस धुन को मतलब फॉलो करते हुए उस पॉन्ड से निकलकर एक मतलब छोटा सा रास्ता था जहाँ से लैन शिचेन जा रहे थे। धुन वहीं से आ रहा था जहाँ पे लैन शिचेन उस धुन को सुनते हुए उस छोटे से रास्ते से जाते हैं एंड एक जगह आते हैं। ये एक ब्रिज था जहाँ पे लाइक पहले लैन शिचेन नोटिस नहीं कर पाया था। कुछ देर बहुत ही ध्यान से देखने के बाद वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे कोई है जो लाइक वहाँ पे बैठा हुआ है और बैठ कर ही मतलब वो कुछ तो कर रहा है। जहाँ पे लैन शिचेन धीरे धीरे उस जगह पे जाने लगे थे। धीरे धीरे जब वो करीब जा रहे थे, वो नोटिस कर रहे थे कि इतनी देर से जब फ्लूट की आवाज़ उनके पास आ रहे थे, वो फ्लूट का वॉइस यहीं से आ रहा था एंड वहाँ पे जो भी इंसान बैठा हुआ था वही उस फ्लूट को बजा रहा था। जहाँ पे लैन शिचेन का दिल मतलब बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। उन्हें डर भी लग रहा था, उन्हें पता नहीं मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था। वो बस मतलब अपने पैर को, वो खुद जैसे नहीं चल रहे थे, उनका पैर ही चल रहा था और वो अपने सोच में गुम थे। जहाँ पे वो डरे हुए थे, लैन शिचेन वैसे ही चलते चलते उस ब्रिज के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। दूसरी तरफ जो भी वो बांसुरी बजा रहा था, वो जो मतलब सुनता है फुट स्टेप की, तो वो वहीं पर लाइक अपने फ्लूट को बजाना रोक दिया था। दूसरी तरफ लैन शिचेन ये देखकर थोड़ा सा घबरा गए थे और वो थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। उसके बाद वो फिर से चलते हैं, चलकर वो धीरे धीरे सामने आने लगे थे। दूसरी तरफ वो जो इंसान था, वो जो इंसान एकदम खड़ा हो गया था। अब लैन शिचेन उस इंसान को एकदम देख सकते थे। वो इंसान लाइक लंबा था, हाँ ऑफकोर्स लैन शिचेन की तरह ही, लैन शिचेन की हाइट में ही था। तो लैन शिचेन अब धीरे धीरे उस ब्रिज के ऊपर आते हैं और वो उस इंसान के बैग की तरफ देख रहा था। हालांकि अभी भी उस इंसान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जहाँ पे लैन शिचेन वो कहते हैं कौन हो तुम? जहाँ पे ये आवाज़ सुनने के बाद भी वो इंसान पीछे नहीं मुड़ा था। लैन शिचेन अपनी कपकपाती हाथों के साथ उस इंसान के कंधे पर हाथ रखता है और वो उस इंसान को अपनी तरफ घुमाता है। लैन शिचेन पहले डर रहा था उस इंसान की तरफ देखने के, लेकिन वो बहुत ही हिम्मत कर सामने वाले इंसान का फेस देखता है। उस सामने वाले इंसान का फेस देखने के बाद वो जैसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहे थे, वो डायरेक्ट घुटनों पर आ गए थे। जहाँ पे ये देखने के बाद वो जो इंसान था वो भी मतलब
बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। ये लैन शेचेन को समझ आ रहा था, लेकिन लैन शेचेन का पैर अब जैसे एकदम नम हो चुका था। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहे थे। जहाँ पे दूसरी तरफ वो जो इंसान था, जिसका फेस उस इंसान का सिर्फ लिप्स और नोज ही दिखाई दे रहा था, उसके वो आइज़ को लेकर फॉरहेड तक एकदम ढका हुआ था। एक सिल्वर कलर का मास्क उस इंसान ने पहना हुआ था, जहाँ पे वो भी एकदम अपने घुटनों पर आ गए थे। और वो कहते हैं, आप ठीक तो है ना? जहाँ पे ये आवाज़ सुनने के बाद लैन शेचेन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उनकी आंखों से आंसू बह गए थे और वो कुछ देर तक ऐसे ही एकदम घुटनों पर बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ वो जो इंसान था, वो भी जैसे कुछ कह नहीं पा रहे थे, मतलब वो उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं आ रहा था। ये लैन शेचेन को समझ आ रहा था। जहाँ पे लैन शेचेन कुछ देर तक साइलेंट रहते हैं और वो कहते हैं, इसका मतलब मैं सही था, आप जिंदा हैं। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो जो इंसान था, वो अपने सिर को नोट करते हैं और वो कहते हैं, हाँ मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ज़िंदा हूँ? जहाँ पे ये सुनने के बाद लैन शेचेन कहते हैं, मुझे पता चला था, मुझे खबर मिला था कि कुछ लोग हैं जो आपको उन्होंने देखा है। पहले मैं विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब आपको सामने देखकर मैं विश्वास कर पाया हूँ मास्टर वे। जहाँ पे ये सुनकर, हाँ, जो लैन शेचेन के सामने जिसके फेस पर जो मार्क्स था, वो मार्क्स विंग ने उतार दिया था। वो और कोई नहीं, विंग था। 16 साल बाद विंग वापस आया था। तो यहाँ पे लैन शेचेन मास्टर वे की तरफ देखते हुए कहते हैं, मास्टर वे, पर कैसे, आप कैसे ज़िंदा हैं? हम लोगों ने खुद आपको उस पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखे हैं, आप कैसे ज़िंदा हैं? जहाँ पे ये सुनने के बाद जो मतलब विंग था, विंग कुछ देर चुप रहता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर वो ज़िंदा कैसे हुआ। अब हम लोग विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को जानते हैं। विंग अपनी आंखों को खोलता है। पहले वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो तो मर गया था ना, लेकिन ये क्या वो मरने के बाद नरक में आ गया है? क्या ये हिल है? क्या वो हिल आ गया है? क्या अब यहाँ पे उसे पनिशमेंट मिलेगा? लेकिन विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग अपने धड़कते हुए मतलब जो सिर है उसे पकड़ लिया था। उसकी पूरी बॉडी पर पेन था। उसकी बॉडी को हिलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी। वो कुछ देर तक अपने धड़कते हुए सिर को पकड़ कर ही लेटा रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उठने लगता है और वो उठते हुए चारों तरफ देखने लगता है। ये एक अनफैमिलियर जगह था विंग के लिए, बहुत ही अनफैमिलियर। वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि वो मतलब किसी कमरे पर था और वो उस कमरे के बेड पर लेटा हुआ था। जहाँ पे वो चारों तरफ देखता है। इस रूम में बहुत ही कम चीज़ें थी। एक टेबल था जहाँ पे खाना खाया जा सकता था, जहाँ पे दूसरी तरफ एक वार्डरोब था जहाँ पे कपड़े रखा जा सकता था। एक पानी का वो जो होता है ना कलश टाइप, वो था, मतलब जो मिट्टी के बने हुए पानी के पॉट होते हैं ना, वही वो पानी के जो पॉट होते हैं ना, वो है। बस यही था जहाँ पे पूरे कमरा एकदम नॉर्मल था। वही विशान को समझ नहीं आया, यानी कि विंग को समझ नहीं आया कि ये कौन सी जगह है। वो इस जगह को नहीं जानता है। वो धीरे धीरे बेड से उठने लगता है और वो अपने पैरों में खड़ा होने की कोशिश करता है। उसके पैरों में भी जैसे बहुत देर तक सोने की वजह से उसकी पूरी बॉडी नम हो गया हो। विंग को यही लग रहा था। विंग अपने पैरों को धीरे धीरे स्ट्रेच करता है। वो बहुत ही मुश्किल से स्ट्रेच कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पर पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों को स्ट्रेच करने के बाद फाइनली वो खड़ा होता है और वो धीरे अब इस रूम को देखने लगता है। जहाँ पे वो रूम को देखते हुए ही एक मिरर के सामने आ गया था। मिरर में वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। वो अपने चेहरे को देख रहा था। हाँ, ये उसका ही चेहरा है। वो अपने रोब देखता है। वो जो रोब पहना हुआ था वो एक गोल्डन और सफ़ेद कलर के पैटर्न कलर से बना हुआ था एंड बहुत ही सिंपल सा ये रोब था जो विंग पहना हुआ था। विंग अपने आप को पूरी तरीके से देखता है, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज था कि वो यहाँ कैसे, ये कौन सी जगह है। वो तो मर गया था ना, वो तो उस क्लिप से अपनी जान देने वाला था ना। उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता था। वो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में जीना नहीं चाहता था। अब यहाँ पे उसके लिए जीने के लिए कोई नहीं था। उसको प्यार करने वाला कोई नहीं था। जहाँ पे सब लोग उसे नफरत से देख रहे थे, वो उस दुनिया में, इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में जीना नहीं चाहता है जहाँ पे उसे सब लोग नफरत करता हो। ऑफकोर्स उसने किया ही कुछ ऐसा है कि सब लोग उसे नफरत करें, यही वो सोच रहा था। और वो सोचता है क्या वो सच में मर गया है या फिर वो ज़िंदा है। वो खिड़की से बाहर देखता है कि हाँ, वो मरा नहीं है, ये वो कहीं पर है, लेकिन कहाँ उसे नहीं पता। वो उस रूम से बाहर आता है। बाहर आकर वो आसपास देखता है। ये एक छोटा सा सिटी था जहाँ पे सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। विंग आसपास देखता है जहाँ पे लोग मतलब अपने अपने काम में बिजी थे। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग सोच रहा था क्या उसे बाहर जाना चाहिए। लोग उसके बारे में अभी क्या सोचते हैं, कि अभी भी लोग उसको लेकर नफरत करते हैं, उसके बारे में बुरे ख्यालात रखते हैं। यही सोचकर वो डर रहा था। जहाँ पे वो अपने चेहरे को सिल्वर कलर के मास्क से ढक दिया था और वो वहाँ से निकल गया था। उसके बाद उसने पूरे मिंग सिटी को घूमा। मिंग सिटी के बारे में उसने बहुत जानकारी लिया एंड उसे ये भी पता चला था कि मिंग सिटी बहुत ही सिंपल सा एक सिटी है जहाँ पे नॉन कल्टिवेटर्स रहते हैं। और उसे ये भी पता चलता है कि जो ये मिंग सिटी है, मिंग सिटी पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड से मतलब
उतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखता है। कुछ कुछ लोग हैं जो मतलब कुछ कुछ क्लैन में जाके अपना मतलब वो होता है ना बिज़नेस करते हैं। तो ये मिंग सिटी से वो लोग क्लैन्स में मतलब बहुत सारे क्लैन्स में जाकर अपने बिज़नेस को फैलाते हैं, अपने बिज़नेस करते हैं, पैसे कमाते हैं और वो लोग दोबारा मिंग सिटी चले आते हैं। लेकिन वो लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं विंग थोड़ा सा रिलैक्स था। अगर ये सिटी मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड से ज़्यादा ताल्लुक ना रखता हो तो वो लोग शायद उसके बारे में ना ही जानता, यानी कि हीलिंग पैट्रियार्क के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे या फिर हीलिंग पैट्रियार्क के चेहरे को नहीं देखा है। तो इससे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिलैक्स था। तो विंग लाइक एक जगह पे बैठ के रहने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो अब मिंग सिटी को मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के बाद वो पहले उसी मतलब कमरे पर जहाँ पे वो लेटा हुआ था वहाँ पे आया था। वहाँ पे उसने मतलब अपना रात का टाइम एकदम कंप्लीट किया था। हाँ, वो खाना खाया था। वो मिंग सिटी यूं ही घूमा नहीं था, वो साथ ही साथ अपने खाने का बंदोबस्त भी कर लिया था। वो हंट किया था, हंट करके वो कुछ पैसे अर्न करता था एंड उसी अर्निंग पैसे से उसने अपना डिनर किया था। डिनर करने के बाद वो उसी कमरे पर जहाँ पे वो लेटा हुआ था वहाँ पे आकर लेट गया था। तो अब यूं ही वो बैठा नहीं रहा था, वो हर एक गाँव को एक्सप्लोर कर रहा था, अपने सर्वाइवल के लिए पैसे कमा रहा था ताकि वो ठीक से खा पाए एंड पी पाए। अभी तक उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि वो क्या करेगा आगे जाके। क्या वो लंजा के पास जाएगा, क्या वो अपने भाई के पास जाएगा, क्या वो अलाउड है वहाँ जाना, क्या उस जंगशाह उसे देखकर उसे नफरत से देखेगा, उसे मार डालेगा, या फिर जब वो लंजा से मिलेगा क्या लंजा भी उसे नफरत करेगा, लंजा भी उससे उस वहाँ से चले जाने के लिए बोलेगा, वो कहाँ जाएगा। यही सोच में पूरा एक हफ्ता वो वहीं पर मतलब बिता दिया था, हर एक गांव पर एक्सप्लोर करने के लिए। वो जब गांव पे जाता था ना, वो हंट करता था, वो घोस्ट को मतलब मारता था, फ्लूट बजाता था। हाँ, उसके पास उसका चेंजिंग नहीं था, उसने एक जो बैम्बू था, बैम्बू से एक फ्लूट बना लिया था एंड उसी फ्लूट से वो अपना म्यूजिक प्ले करता था और वो घोस्ट या फिर पपेट्स को मार देता था। और विंग के ऐसा करने से ही धीरे धीरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये अफवाह फैलने लग गया था कि हीलिंग पैट्रियार्क वापस आ गए हैं, क्योंकि एक ही हीलिंग पैट्रियार्क है जिनके हाथ में चेंजिंग रहा करता था, फ्लूट रहा करता था और वही म्यूजिक प्ले करते थे एंड घोस्ट या फिर पपेट्स को जिंदा करते थे। एंड ये धीरे धीरे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल गया था। विंग एक दिन मिडनाइट को मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गया था, वो मतलब एक जंगल से पार होकर वो मिंग सिटी आया था। मिंग सिटी आने के बाद वो एक पॉन्ड के पास आ गया था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था। तो वो पॉन्ड के पास आकर एक पेड़ के सामने बैठकर जब वो फ्लूट बजा रहा था अपने आंखों को बंद करके, तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आया था। विंग ने झट से अपनी आंखों को खोल लिया था। वहाँ पे एक लेडी थी जो विंग को देखकर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और वो कुछ देर ऐसे चिल्लाने के बाद ही वहीं पर एकदम उस पॉन्ड के सामने ही बेहोश हो गई थी। विंग इससे डर गया था। विंग लिटरली डर गया था, क्योंकि ये लड़की जिस तरह से चिल्लाया था जैसे कि विंग ने उसे मार ही डाला है या फिर खाने वाला है। विंग को समझ नहीं आया। विंग अपने आइज़ को रोल करता है और इससे पहले कोई आके उसे देखे वो वहाँ से चुपचाप निकल गया था। एंड इस बारे में भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एकदम अफवाह फैल गया था कि एक लेडी ने हीलिंग पैट्रियार्क को देख लिया था, जहाँ पे ये खबर विंग के कानों पर भी आया था। विंग ने तो अपने सिर पर हाथ मार लिया था कि उसने ये क्या कर दिया। उसे लगा था कि यहाँ पे हीलिंग पैट्रियार्क को कोई नहीं जानता है, लेकिन ये वो अपने आप को ही कोस रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने डिसाइड किया कि वो 2 दिन ही यहाँ पे छुपा रहेगा, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाएगा, वो कहीं और जाके रहेगा, क्योंकि अब ये जगह उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। यही सोचकर वो 2 दिन वहीं रहता है। तीसरे दिन रात को जब वो जाने वाला था तब वो आखिरी बार इस जगह को देखता है और वहीं पर एक ब्रिज था, वहाँ पे आकर वो बैठता है एंड बैठकर ही फ्लूट बजाने लगता है एंड फ्लूट बजाते ही उसे एक फुट स्टेप की आवाज़ आई थी। वे डर गया था कि फिर से कोई आ गया क्या, फिर से कोई इसे पकड़ लेगा। वो रेडी था भागने के लिए, इसलिए वो खड़ा हो गया था, लेकिन एक वॉइस ने एकदम उसे फ्रोज कर दिया था। विंग ने ये वॉइस पहचान लिया था, ये और कोई नहीं लैन शिचेन थे। बट विंग कंफ्यूज, शॉक्ड और सच में वो फ्रोज था कि लैन शिचेन यहाँ कैसे, जहाँ पे वो पीछे मुड़ने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था। जहाँ पे दूसरी तरफ कुछ देर बाद जो विंग था, विंग नोटिस करता है कि लैन शिचेन उसके घुटनों पर आ गए थे। ये देखकर विंग एकदम शॉक हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। विंग खुद भी अपने घुटनों पर आकर वो लैन शिचेन की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन शिचेन की आंखों से आंसू आ रहे थे और विंग समझ नहीं पाया और विंग भी क्या कहे। इस तरह से लैन शिचेन से मिलना ये उसके लिए एक अनविजुअल था, एक मतलब होता एक शॉकिंग था। वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लैन शिचेन यहाँ होंगे। जहाँ पे लैन शिचेन की हालत देखकर विंग थोड़ा सा वरीड भी था। अब प्रेजेंट में विंग ये सब कुछ लैन शिचेन को कहते हैं। लैन शिचेन जो ये सब कुछ खामोशी से बैठकर वही उस जो ब्रिज था वहाँ पर ही बैठकर सुन रहे थे, जहाँ पे विंग अब ये सब कुछ कहने के बाद साइलेंट हो गया था। जहाँ पे लैन शिचेन कहते हैं, मैं अभी भी अपना पूरा आंसर नहीं पाया हूँ मास्टर वे। आप किसी रूम पर थे, लेकिन आप जिंदा कैसे? मेरा सवाल ये था, वो मुझे नहीं पता है। बस मुझे ये पता है कि मैं उस रूम पर था एंड मेरा होश उस रूम पर आया था। जब मैंने अपनी आंखों को खोला तब उस रूम में कोई नहीं था, कोई नहीं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया, बहुत जानने की कोशिश किया कि कौन है, किसने मुझे ज़िंदा किया है, मैं ज़िंदा कैसे हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जहाँ पे लैन शिचेन कहते हैं, आप आपके भाई से भी नहीं मिले हैं। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मैं किसी से नहीं मिला हूँ ज़िबुज़ुन, ना ही मैं जंगशा से मिला हूँ और ना ही मैं लंजा से मिला हूँ। मैं कैसे उनको मुँह दिखाऊँ? मैं तैयार नहीं थी इन सब के लिए। इनफैक्ट मैं ये भी श्योर नहीं था कि मैं कभी जा पाऊँगा या नहीं, कभी उन लोगों के सामने अपना फेस दिखा पाऊँगा या नहीं। मुझे गिल्ट है, मैं रिग्रेट करता हूँ उन सब के लिए जो सब कुछ मैंने किया है। मैं सबका दिल दुखाया है और मैंने जंगशा का दिल दुखाया है। मैं कैसे उससे मिलूँ? और लंजा, मुझे लगता है लंजा मुझसे मिलना भी नहीं चाहता होगा, तो मैंने नहीं सोचा कुछ भी। लेकिन ज़िबुज़ुन आप यहाँ कैसे आए हैं और आपको मेरा पता कैसे चला? जहाँ पे लैन शिचेन कहता है,
आपकी बात पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में चल रहा है, सारी जगह आपके बारे में आप वापस आ गए हैं, यही बात पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैला हुआ है। मुझे वहाँ से ही पता चला। जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत ही आपको ढूंढने के लिए यहाँ आ गया, जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, पर क्यों आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे ज़ेबुज़ुन? क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? जहाँ पे लैन शिचैन विंग की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो शांत हो गए थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहता है, क्या लंजा ने आपको यहाँ पे भेजा है? क्या आप लंजा के कहने पर यहाँ पे आए हैं? जहाँ पे ये सुनकर ज़ेबुज़ुन कुछ नहीं कहते। जहाँ पे विंग वो कहता है, ज़ेबुज़ुन आप मुझे बताएंगे? जहाँ पे ज़ेबुज़ुन फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। जहाँ पे विंग थोड़ी देर साइलेंट होने के बाद वो कहता है, वो कैसा है? क्या वो ठीक है? क्या वो खुश है? अब तक तो उसने शादी भी कर लिया होगा, उसके बच्चे होंगे। वैसे मैं एक्साइटेड हूँ उसके बच्चे को देखने के लिए, उसके छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल भी लंजा की तरह लगेगा। लंजा जैसा चबी चिक्स वाला, एरोगेंट, एकदम बिना स्माइली वाला, लेकिन फिर भी वो लंजा का बच्चा होगा तो वो सबसे ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, मोस्ट हैंडसम होगा। जहाँ पे ये सब कुछ लैन शिचैन सुन रहे थे और विंग अपने ही ख्याली में इमेजिन कर रहा था वांग जी के साथ, वांग जी का वाइफ और उसके बच्चे। जहाँ पे उसका एक बेटा है जो बिल्कुल वांग जी की तरह दिखता है, वांग जी की तरह कोल्ड पर्सन, वांग जी की तरह बिना स्माइल किए हुआ, एकदम स्टेज पोस्टर में बैठना, रूल्स को मानना, ठीक वैसा ही एक बेबी इमेजिन करता है। उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाता है और वो यही सब सोच रहा था। दूसरी तरफ लैन शिचैन जो विंग की तरफ देख रहा था, लैन शिचैन समझ पा रहे थे कि विंग क्या सोच रहा है, लेकिन ये कहकर वो अपने मन में ही मतलब बहुत पेन फील कर रहे थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने मतलब जो सोच है उससे बाहर आता है और वो लैन शिचैन की तरफ देखते हैं और वो कहता है, आपने बताया नहीं वो कैसा है? क्या उसने शादी किया है? उसके कितनी बेबीज़ हुए हैं? और वो अब कैसा दिखता है? ज़रूर अभी भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है। जहाँ पे लैन शिचैन को और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये सब कुछ सुनकर ही उनके दिल में पेन हो रहा था। जहाँ पे वो कहते हैं, मास्टर वे। जहाँ पे ये सुनकर विंग रुक गया था और वो लैन शिचैन की तरफ देखता है। वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था क्योंकि मतलब लैन शिचैन कभी भी इस तरह से चिल्लाकर बात नहीं करते हैं। जहाँ पे वो थोड़ा सा डर गया था, लेकिन फिर भी वो लैन शिचैन की तरफ देखते हुए कहता है, ज़ेबुज़ुन क्या हुआ है? क्या कोई प्रॉब्लम है? जहाँ पे लैन शिचैन अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को खोलकर वो कहता है, वांग जी ने कभी शादी नहीं किया है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कुछ देर साइलेंट रहता है। उसके बाद वो कहता है, उसने शादी क्यों नहीं किया है? हाँ, मुझे लगा ही था कि वो पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही रहेगा, और रहता भी क्यों ना, हमेशा अपने फेस पर इतना कोल्ड एक्सप्रेशन रखेगा तो कोई भी लड़की उससे पटेगा कैसे? ये भी ना मतलब सच में थोड़ा सा स्माइल नहीं कर सकता था? हाँ, जहाँ पे ये कहकर वो मतलब हंसने लगता है। जहाँ पे लैन शिचैन वो कहता है, नहीं मास्टर वे, ये रीज़न नहीं है वांग जी की शादी ना करने का। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग ज़ेबुज़ुन की तरफ देखता है और थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है, तो फिर क्या रीज़न था? जहाँ पे लैन शिचैन थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो कहता है, मास्टर वे, वांग जी। जहाँ पे लैन शिचैन को इतना हकलाते हुए देखकर विंग वॉरिडली लैन शिचैन की तरफ देखता है और वो कहता है, ज़ेबुज़ुन क्या हुआ है? क्या लंजा ठीक है? क्या लंजा को कुछ हुआ है? क्या वो ठीक है? जहाँ पे जो ज़ेबुज़ुन थे, ज़ेबुज़ुन कुछ नहीं कह पा रहे थे। अब थोड़ा सा और भी टेंस होते हुए विंग कहता है, ज़ेबुज़ुन प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ है? लंजा ठीक तो है ना? अब ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अब मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। जहाँ पे जो विंग था, विंग मतलब इतना ज़्यादा वरीड था, वो वहाँ से मतलब वो बैठा हुआ था ना, वो वहाँ से खड़ा हो गया था और वो लैन शिचैन की तरफ देख रहा था और वो पूछ रहा था, लेकिन लैन शिचैन कुछ नहीं कह रहे थे। विंग फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और वो फ्रस्ट्रेशन ही कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाकर देखूंगा कि आखिर उसे हुआ क्या है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ज़ेबुज़ुन कहता है, मास्टर वे रुकिए, आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है और वो कहता है, मतलब क्या है आपका? क्या वो क्लैन पर नहीं है? क्या वो लैन क्लैन नहीं है, कहीं और है? अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो आप उसे क्यों नाइट हंट पे जाने के लिए दिया है? जहाँ पे ज़ेबुज़ुन वो कहता है, वो नाइट हंट पे भी नहीं गया है। जहाँ पे ये सुनकर अब लिटरली विंग फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और वो चिल्ला कर कहता है, ज़ेबुज़ुन आप मुझे बताएंगे आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वांग जी है कहाँ? वो है कहाँ? वो नाइट हंट में नहीं है, वो क्लैन में नहीं है, तो वो है कहाँ? जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शिचैन थे, लैन शिचैन अपने आंखों को टाइटली बंद करता है और वो कहता है, क्योंकि वांग जी नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है मास्टर वे, वो मर चुका है। ये क्या सुना उसने? है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। तो अब कल के पार्ट में देखेंगे कि आखिर विंग का इसके बाद रिएक्शन क्या होता है, ये जानकर कि हंगुंजो द लाइट बियरिंग लॉर्ड अब इस दुनिया में नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे। और हाँ, चिंता मत कीजिए, ये हैप्पी एंडिंग स्टोरी है तो बीच में आपको एक बड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा, जिसके लिए आप लोग इंतजार करिए। और सस्पेंस से भरा हुआ है ये स्टोरी। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब मुझे इसमें अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, कमेंट अच्छे मिलेंगे तभी। तो अभी के लिए यही तक। और हाँ, शैंगमैन एफएफ मैं कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख रही हूँ, इसे मैं बाद में कंप्लीट करूँगी। बस अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने माइंड को शांत करने के लिए, क्योंकि उसे एक्सप्लेन करते हुए मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ। क्योंकि एक तो एक्साइटमेंट चली गई है मुझे उस एफएफ से, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत डाउन है। तो मुझे इस एफएफ को एक्सप्लेन करने में भी मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत कम होता है। खैर, अब देखते हैं कि इस एफएफ पर कितना रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, इसी के बेस पर ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।